क्या हुआ जब एक आईआईटी का छात्र बना सन्यासी बाबा, जिसे देखकर हर कोई हिल गया। दोस्तों, यह कहानी है एक अभय सिंह नाम के एक लड़के की। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा अभय सिंह एक सामान्य किसान परिवार का बेटा था। उसका बचपन अन्य बच्चों की तरह ही था। खेतों में खेलना, मिट्टी में सने हाथ और मां की बनाई रोटियां खाना। लेकिन अभय में कुछ खास था। वह गांव के बाकी बच्चों से अलग था। बचपन से ही उसे सितारों की तरफ देखने और अंतरिक्ष के बारे में सवाल पूछने की आदत थी। चांद इतना चमकता क्यों है? हम आसमान में उड़ सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड के परे कुछ और हो? उसकी मां इन सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी, लेकिन उसका मनोबल हमेशा बढ़ाती थी। बेटा, तुम बड़े होकर बहुत बड़े इंसान बनोगे, बस मेहनत करना मत छोड़ना। अभय का दिमाग इतना तेज था कि स्कूल के अध्यापक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 10वीं कक्षा तक आते आते उसने तय कर लिया था कि उसे आईआईटी में जाना है। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव में अच्छे शिक्षक नहीं थे और अभय के पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे कोचिंग दिला सकें। परंतु अभय ने हार नहीं मानी। उसने पुराने किताबें जुटाईं, गांव के पास की लाइब्रेरी में समय बिताया और रात रात भर पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई। 12वीं के बाद उसने जेईई की परीक्षा दी और पूरे जिले में सबसे ज्यादा अंक लाकर आईआईटी बॉम्बे में दाखिला लिया। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी और भगवान शिव के खास भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे की दुनिया अभय के लिए एकदम नई थी। गांव से आया अभय यहां की चकाचौंध देखकर चकित था। आलीशान बिल्डिंग, आधुनिक लैब्स और देश भर के प्रतिभाशाली छात्र, यह सब कुछ उसके लिए अविश्वसनीय था। उसका सपना था कि वह एक दिन वैज्ञानिक बने और देश के लिए कुछ बड़ा करे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। पहले साल की पढ़ाई के दौरान, जब बाकी छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे होते थे, अभय लाइब्रेरी में दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ता था। प्लेटो, सुकरात, विवेकानंद और ओशो की किताबें उसके साथी बन गए। वह अक्सर खुद से पूछता, हम यहां क्यों हैं? क्या केवल सफलता और पैसा ही जीवन का लक्ष्य है? आत्मा क्या है? यह सवाल उसके मन में दिन रात घूमते रहते। उसने प्रोफेसरों से भी बात की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तीसरे साल में अभय के जीवन में एक घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। वह अपने एक मित्र के साथ मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में गया था, जहां एक एनजीओ गरीब बच्चों के लिए काम करता था। वहां उसने देखा कि बच्चे बिना किसी साधन के भी कितने खुश थे। उस रात अभय ने खुद से पूछा, मेरे पास इतना कुछ है, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्या ये बच्चे मुझसे ज्यादा समझदार हैं? उस दिन से उसने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। उसने भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और सादा जीवन जीने लगा। उसने ध्यान और योग करना शुरू किया और अपने अंदर झांकने की कोशिश की। डिग्री पूरी करने के बाद अभय ने सभी को चौंका दिया। जहां उसके बैच के साथी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, वहीं अभय ने नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया। उसने हिमालय जाने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। गांव वालों ने भी उसे पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन अभय के लिए यह कोई सनक नहीं थी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। हिमालय की गुफाओं में उसने ध्यान और साधना में खुद को समर्पित कर दिया। वहां उसने कई सिद्ध संतों से मुलाकात की और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश की। कुछ वर्षों बाद अभय सिंह ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और आईआईटी वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। 2025 के महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। मीडिया ने उनसे पूछा, आपने आईआईटी की पढ़ाई क्यों छोड़ी? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विज्ञान आपको चांद तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा का सत्य जानने के लिए आपको वैराग्य का रॉकेट चाहिए। उनकी यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। उनकी सादगी और ज्ञान ने हर किसी को प्रभावित किया। महाकुंभ के दौरान एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन जब अभय ध्यान में बैठे थे, तो एक बीमार बच्चा उनके पास लाया गया।
डॉक्टरों ने कहा था कि वह बच्चा बच नहीं सकता, लेकिन अभय ने उसे बस अपने हाथों से छुआ और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही घंटों में बच्चा ठीक हो गया। उनके इस ज्ञान को देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है और हर कोई उनके अध्यात्म के लेवल को देखकर चकित है। इस घटना के बाद लोग उन्हें चमत्कारी बाबा मानने लगे, लेकिन अभय ने हर बार कहा, यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति की शक्ति है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। अभय सिंह की कहानी केवल चमत्कारों की नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। पैसा, सफलता और नाम, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी है आत्मा की शांति। आईआईटी वाला बाबा आज भी हिमालय में ध्यान कर रहे हैं। लोग उनसे प्रेरणा लेने जाते हैं और उनकी बातें सुनकर अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। क्या आप भी अपनी आत्मा के सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।